एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 163वां सर्ग। इंद्रियों पर विजय प्राप्ति का उपाय तथा अद्वितीय चित्त में चित्तावरोध और शास्त्राभ्यास, इन बोध हेतुओं का वर्णन। इंद्रियों को जीतकर ज्ञान द्वारा अविद्या पर विजय प्राप्त कीजिए और पुनर्जन्म का निवारण कीजिए। यो इंद्रिय जय की आवश्यकता जो श्री वशिष्ठ जी ने बतलाई है, उसका श्री रामचंद्र जी उपाय पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, इंद्रियों पर विजय पाए बिना यह अज्ञानिता नष्ट नहीं हो सकती है। इसलिए कृपया बतलाइए कि इंद्रियों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है। आपने बहुत उचित प्रश्न किया। यो श्री रामचंद्र जी के प्रश्न का अनुमोदन कर रहे श्री वशिष्ठ जी राम के प्रश्न को पुष्ट करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, मंद नेत्र ज्योति वाले पुरुष के सामने दीप भले ही जलता हो, पर वह उसके सूक्ष्म पदार्थ निरीक्षण में उपयोगी नहीं होता, क्योंकि नेत्र ज्योति होने पर ही दीपक उपयोगी होता है। वैसे ही प्रचुर भोगों में आसक्त हुए अपने पुरुषार्थ का उत्कर्ष बढ़ाने में संलग्न तथा जीवन के उपायभूत धन दौलत के उपार्जन में दत्तचित्त पुरुष के शास्त्र आदि साधन ब्रह्म साक्षात्कार में उपयोगी नहीं होते, उसी तरह इंद्रियों पर विजय न की जाए तो भी वे उपयोगी नहीं होते। इसलिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की अति आवश्यकता है। इंद्रिय जय में उपयुक्त इस युक्ति को आप आद्योपांत सुनिए। मुझसे आगे कही जाने वाली इस युक्ति से थोड़ी भी साधन संपत्ति स्वयत्न से मोक्ष फल रूप सिद्धि को प्राप्त होती है। चिन्मात्र पुरुष को आप चित्त से प्रापित अर्थ का प्रकाशक होने से, यानी चित्त के अधीन होने के कारण जीवनायक जानिए। वह जीव अपने अंदर जिसे चित्त वृत्ति से व्याप्त कर प्रख्यात करता है, क्षण में तन्मय हो जाता है, यानी उसमें आसक्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में चित्त के प्रत्याहार प्रयत्न से अंदर आकर्षण द्वारा बाह्यकारता का निरोध कर ब्रह्माकारता के प्रबोधन का अभ्यास करने पर पंगु बनी हुई इंद्रिया स्वतः जीती जा सकती है। ऐसी युक्ति कहते हैं। चित्त के प्रत्याहार प्रयत्न द्वारा अंतर्मुख करने से ब्रह्माकारता बोधन रूप चोखे अंकुशों के आघातों से मदोन्मत्त मन रूपी मतंग को जीत कर ही जीव इंद्रियों पर विजय पा सकता है, अन्यथा नहीं। चित्त को इंद्रिय सेना का सेनापति कहते हैं, यानी वह इंद्रियों का स्वामी रूप से संचालक और निरोधक है। इसलिए उस पर विजय पा लेने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिसके पैर चर्ममय जूते आदि से सुरक्षित होते हैं, उसके लिए सारी पृथ्वी चर्मावृत हो ही जाती है। तब मन की शांति का कौन उपाय है? इस शंका पर मन की शांति का उपाय बतलाते हैं। चित्तावच्छिन्न संविद रूप जीव को संविदाकाश में अर्थात ब्रह्म में एक करके निज आत्मा में स्थित पुरुष का मन शरद ऋतु के कुहरे की तरह अपने आप शांत हो जाता है। हे श्री राम जी, पूर्व वर्णित जीव संवित का जतन के साथ ब्रह्म में एकीकरण से जैसा चित्त शांत होता है, वैसा शांत तपस्या, तीर्थ सेवन, विद्या, यज्ञानुष्ठान आदि से नहीं होता। जिसका बलात् स्मरण होता है, वह उसका अधिष्ठान ब्रह्म संवित में प्रविलापन संवित से अर्थात एकीकरण संवित से निश्चय विस्मरण किया जा सकता है, यानी उसके संस्कारों के उच्छेद से पुनः स्मरण के अयोग्य किया जा सकता है। उक्त उपाय से भोग हेतु विषयों पर विजय प्राप्त होती है। निरंतर अभ्यास रूप प्रयत्न से यदि चित्तवृत्ति विषय रूपी मांस से ब्रह्म में कुछ संरोपित हो, उस उपाय से तत्वज्ञानियों का अनुभव सिद्ध स्वराज्य पद प्राप्त हुआ ही समझिए। इसी प्रकार एकमात्र स्वधर्म निष्ठता की दृढ़ता भी वैराग्य सिद्धि द्वारा इंद्रिय जय की हेतु होती है, ऐसा कहते हैं। स्ववर्णाश्रम धर्म के आचरण द्वारा जो पद प्राप्त होता है, वही मुझे रुचता है, उससे अन्य नहीं। उसी पद में आप वज्र के समान दृढ़ होइए। स्वधर्म विरुद्ध देह यात्रा हेतु अन्न आदि में इच्छा का त्याग करता हुआ एवं श्रम और संतोष का उपार्जन करता हुआ जो स्थित रहता है, वही विजितेंद्रिय है। जिसका मन अंदर संवित में रसिकता और बाहर निरसता के अभ्यास में कभी निर्वेद को प्राप्त नहीं होता, उबता नहीं है, उसका मन शांत होता है। संविद का प्रयत्न पूर्वक ब्रह्म में आरोप करने से मन विषयों के पीछे दौड़ने के दुर्व्यसन का त्याग कर देता है। वही मन की चंचलता है। मन चंचलता से
छुटकारा पाकर विवेक की ओर अग्रसर होता है। विवेकवान महाशय कहा जाता है। वह वासना रूपी तरंगों के वेग से संसार सागर में क्लेश नहीं पाता। उदार पुरुष इस प्रकार जितेंद्रिय होकर निरंतर साधु संतों की संगति और सतशास्त्रों के अनुशीलन से जगत को सत्य ब्रह्म मात्र देखता है। सत्य वस्तु के दर्शन से मरुभूमि में मिथ्या वस्तुओं में दौड़ने से दुखदायी को जल ज्ञान की तरह संसार भ्रांति शांत हो जाती है। चैत्य भिन्न चिन्मात्र ही इस जगत रूप से स्थित है। इस प्रकार के सत्य बोध वाले की अर्थात यथार्थ ज्ञानी की बंध मोक्ष दृष्टियां किससे होगी? जैसे सूर्य की गर्मीवश शोषण द्वारा क्षीण होकर अनाकार अर्थात अमूर्त हुआ जल फिर बहता नहीं है, वैसे ही अकारण अर्थात जिसका कोई कारण नहीं है दृश्य तत्व ज्ञान से छिन्न मूल होकर फिर पनपता नहीं है। आकाश मात्र रूप वाला वेदन ही अपनी अविद्यावश त्वम अर्थात तुम, अहम अर्थात मैं इत्यादि रूप धारण करता है। इसलिए अपने में अध्यस्त अहम इत्यादि रूप इस जगत को ज्ञान द्वारा मिटाकर अध्यस्त से भिन्न अधिष्ठान मात्र हो जाता है। त्वम अहम इत्यादि जगत अविद्या मात्र अर्थात भ्रम मात्र ही है। यह मिथ्या होने के कारण स्वतः ही शांत अतएव केवल शून्य मात्र शरीर वाला है। इसलिए चिदाकाश में अर्थात अपने तात्विक रूप में ही स्थित है। चिदाकाश में चित्त प्रभा का ही इस जगत के रूप में भान होता है। यह चित्त जगत रूपी शून्य से शून्य भी शून्य ही है। यह निश्चय अर्थात सिद्धांत है। अभय शून्यता कहाँ प्रसिद्ध है, ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो उस पर कहते हैं, यहाँ पर स्वप्न दर्शन दृष्टांत का कौन निवारण कर सकता है? स्वप्न असतमय है, इससे स्वप्न में शून्यता है। स्वप्न अनुभूत होता है, इससे उसमें शून्यता भी है। अनुभूत की असतमयता में भी स्वप्न ही दृष्टांत है, कारण कि स्वप्न स्वानुभूत होने पर भी असतमय है। हे श्री रामचंद्र जी, स्वप्न संवेदन मात्र स्वरूप वाला चिदात्मा स्वप्न में जो राज्यादि वैभव होकर प्रतिष्ठित होता है वह सब चित्त का ही रूप है, क्योंकि वह रूप कर्ता कर्म कारण आदि कारणों से निरपेक्ष होने से चिद्रूप ही है। जो कर्ता कर्म करण आदि से निरपेक्ष होता है वह सब चिद्घन मात्र रूप मैं ही हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में इस जगत के भी कर्ता कर्म करण आदि का निर्देश नहीं किया जा सकता, ऐसा हम पहले उपादन कर चुके हैं। इसलिए यह जगत मेरा स्वप्रकाश आत्मरूप ही है। स्वप्न में अपने मरने की तरह और मरुभूमि में मृग तृष्णा नदी की तरह प्रतीति वश विद्यमान रहती हुई भी ज्ञान से बाधित हुई अविद्या है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में अनुभूत भी स्मरण मिथ्या है और जैसे मरुभूमि में विद्यमान भी जल भ्रांति असत है, वैसे ही प्रतीतिवश विद्यमान भी यह अविद्या नहीं है। चिदाकाश ने सृष्टि के आरंभ में अपने चाकचक्य का अर्थात झलक या चमत्कार का अपने स्वरूप में संकल्प किया, वही बिना कारण का जगत के नाम से काकतालीय के समान स्थित है। यह जगत अकारण ही स्फुरित होता है, स्फुरण को प्राप्त न हुआ भी यह स्फुरित सा प्रतीत होता है। चूँकि यह जगत चित्त प्रकाश से दीदीप्यमान होकर प्रख्यात हो रहा है, इसलिए विद्वान लोग इसे वही परम पद जानते हैं। इसमें जो यह जीव आदि का स्फुरण होता है वह भी परम पद ही है, क्योंकि शून्यता आकाश ही है और आवर्त तरंग बुद्बुद आदि जल है। अथवा अवयव अवयवी भाव की कल्पना के द्वारा जीवादि की ब्रह्मिकता समझनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे अवयवी का सावयव एक रूप होता है, वैसे ही वास्तव में निरवयव कल्पना द्वारा जीवादि रूप अवयव युक्त ब्रह्म एक ही है। अथवा स्फटिक शिला के अंदर वन पर्वत नदी आदि के आभास की तरह ब्रह्म में जगत का आभास है, यह समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। आभास रूप दृश्य शांत अविनाशी स्वच्छ चिन्मात्र रूप से ही स्थित है। उसका स्वच्छता स्वभाव ही जगत के रूप से भाषित होता है। इसलिए अपने स्वभावभूत इस दृश्य में क्या विचार किया जाए, यानी इसमें द्वैत या अद्वैत का विचार करना व्यर्थ है। परम पद में आदि अंत और मध्य की कोई कल्पनाएं नहीं है। यह दृश्य रूपा अविद्या परम पद रूप ही है। अतः अविद्या नाम का पृथक पदार्थ यहाँ कोई नहीं है। स्वप्न से जागृत में प्रवेश करता हुआ और जागृत से स्वप्न में प्रवेश करता हुआ जीव प्रबुद्ध हो चाहे अप्रबुद्ध हो, एक रूप से स्थित है। प्रबोध और अप्रबोध अवस्था में केवल भान रूप से ही वह स्थित है। जागृत और स्वप्न में सुषुप्त अर्थात अज्ञानावृत आत्मा और तुर्य अर्थात शुद्ध आत्मा
भ्रांति निर्मित सर्प के अंदर अज्ञान रज्जु और केवल रज्जु के तुल्य सदा स्थित है, किंतु प्रबुद्ध पुरुष जागृत और स्वप्न को एक तुर्य अर्थात शुद्ध आत्मा ही जानता है। तत्व ज्ञानवान पुरुष के लिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सब कुछ तुर्य ही है। तत्वज्ञानी की अविद्या नहीं है, अतः वह द्वैतस्थ होने पर भी अद्वय ही है। यह द्वैत और अद्वैत तथा त्वम अर्थात तुम, अहम अर्थात मैं और इदम अर्थात यह, ऐसी कोई भी कल्पना अविद्या विहीन पुरुष को कैसे हो सकती है, उससे शून्य भी कैसे। अप्रबुद्ध बालक द्वैत अद्वैत आदि भेदों से युक्त वाक्य रचना के विलासों से क्रीड़ा करते हैं, ज्ञान वृद्ध पुरुष उनको हंसते हैं। तब ज्ञानी लोग भी शास्त्रों में द्वैत अद्वैत विवादों की क्यों इच्छा करते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, द्वैत और अद्वैत में विवाद की इच्छा हृदयाकाश में आरोपित शिष्य प्रबोध रूप फल वाली मंजरी है, उसके बिना यहाँ प्रबोधाकाश का सम्मार्जन नहीं होता है। अतएव मैंने भी सहृदय भाव से कल्पना द्वारा द्वैत अद्वैत विचारणा की है। जब इसका कार्य संपन्न हो जाएगा तब घर के झाड़ू के समान इसका त्याग कर दिया जाएगा, ऐसा कहते हैं। मैंने आप लोगों का मित्र बनकर विवाद से द्वैत अद्वैत का विचार किया है। यह हृदय रूपी घर के अंदर अज्ञान रूपी भस्म का मार्जन करने वाली अर्थात बुहारी है। अविद्या रूपी भस्म का सम्मार्जन होने पर अधिकारी लोगों का चित्त ब्रह्म में रम जाता है, प्राण उसमें लीन हो जाते हैं। यों वे ब्रह्म चित्त और ब्रह्मगत प्राण होकर आपस में एक दूसरे को बोधित करते हुए और उसके स्वरूप का निरूपण करते हुए प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं। इस प्रकार भजन कर रहे और निरंतर विचार में निमग्न हुए उन अधिकारियों का यह मेरे द्वारा उपदिष्ट बुद्धि योग अर्थात ज्ञान योग समय पाकर दृढ़ हो जाता है, जिससे वे मेरे उस मोक्ष नामक पद को प्राप्त होते हैं। सतत युक्ता नाम यानी निरंतर विचार में निमग्न हुए इस प्रयत्नातिशय की उक्ति के तात्पर्य का उद्घाटन करते हैं। तृण मात्र के भी सर्दी गर्मी पशु आदि से रक्षण में उपाय यदि यत्नतः किया जाए तो वह उपकारी होता है, उपेक्षा से उपाय किया जाए तो वह कामयाब नहीं होता। एक दो त्रिलोकियों का नहीं अपितु कोटि कोटि त्रिलोकियों का ब्रह्मतापादन द्वारा आत्यंतिक रक्षण रूप तत्वज्ञान तो बिना प्रयत्न के कैसे सिद्ध हो सकता है। जिस निरतिशय आनंद रूप उत्तम स्थिति का मानुष आनंद से लेकर ब्रह्मानंद पर्यंत उत्तरोत्तर 100 गुने उत्कृष्ट सुखोपभोग के लिए 14 भुवनों में अतएव अध्यात्म व्यसन से रहित संपूर्ण जीव संग तुच्छ भोगों में आसक्त होने के कारण उपहासास्पद है, वह उत्तम स्थिति क्यों कर प्रयत्न के योग्य न होगी। मन का अंकुर रूप अर्थात मन का संकल्प स्वरूप राज्यादि जो सुख है वह भी कोई सुख है। तत्वज्ञान में पूर्णतया विश्रांति होने पर इंद्रपद भी तृण की तरह तुच्छ लगता है। दृश्य में अर्थात विषय भोग में रमे हुए पुरुष जैसे सोकर या जागते हुए दृश्य को देखते हैं, वैसे ही दृश्य में विरक्ति रखने वाले शांत ज्ञानी पुरुष उस परम पद को देखते हैं। अथवा अज्ञान निद्रा में सोए हुए और विषय भोग में निरत लोग जैसे दृश्य को अत्यंत आसक्ति से देखते हैं, वैसे ही दृश्य में अरत अर्थात सुप्त प्राय शांत संत तत्वज्ञानी उन निरतिशयानंद पद को प्रबुद्ध होकर देखते हैं। यह अर्थ करना चाहिए। इस प्रकार का नित्य अपरोक्ष निरतिशयानंद रूप मोक्षपद अतिशय प्रयत्न के बिना कैसे सिद्ध हो सकता है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न के अभ्यास की आवश्यकता है, ऐसा कहते हैं। निरतिशयानंद रूप परम पद निरंतर बार बार यत्न किए बिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। हे श्री रामचंद्र जी, आप मोक्ष रूप परम पद को महान अभ्यास रूपी वृक्ष का फल जानिए। इसलिए मैंने आप लोगों का अभ्यास दृढ़ हो इस बुद्धि से पुनः पुनः प्रकारांतर से दूसरी युक्तियों से और कथा आख्यान आदि के विस्तार से यही एक ही बात बहुत बार कही है। हजारों पुनरुक्तियों से विस्तार को प्राप्त किए गए इस ग्रंथ से और इस अभ्यास के क्रम से क्या प्रयोजन है। यो अश्रद्धा रूप दुर्मति का आश्रय नहीं करना चाहिए। अति कुशाग्र बुद्धि वाले किसी एक आध को ही अभ्यास की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन मंद बुद्धि तो यूं विस्तार पूर्वक बार बार कहे गए उपदेश वाक्य से भी इस दुर्बोध आत्म तत्व को हृदय में धारण नहीं कर सकता। अतः उसके लिए पुनः पुनः आवृत्ति रूप अभ्यास आवश्यक है। अतएव मंद और मध्यम
अधिकारियों को जब तक ज्ञान का उदय न हो तब तक इस ग्रंथ का पुनः पुनः श्रवण आदि की आवृत्ति द्वारा आस्वादन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। यदि मेरे द्वारा उक्त इस शास्त्र का पुनः पुनः आवृत्ति द्वारा चिरकाल तक आस्वादन किया जाए, यह पुनः पुनः सुना जाए और कहा जाए तो अज्ञानी भी तत्वज्ञानी हो सकता है। जो आदमी एक बार इसका अवलोकन कर मैंने इसे देख लिया है, यूं ही उपेक्षा से त्याग कर दे, उस अधम के हाथ अध्यात्म शास्त्रों से भस्म भी नहीं लगती है। यानी जो पुनः पुनः अभ्यास नहीं करता उसे इसके फलभूत मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यह भाव है। इस योग वशिष्ठ रूप उत्तम आख्यान का वेद की तरह सदा विधि पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि यह वेदवत पूजनीय है तथा परम पुरुषार्थ भूत मोक्ष रूप फल देने वाला है। जो परम पद इस शास्त्र से प्राप्त होता है वही वेद से भी प्राप्त होता है। इस शास्त्र के ज्ञात होने पर क्रिया यानी पूर्व कांड अर्थात कर्म कांड और ज्ञान यानी उत्तर कांड अर्थात ज्ञान कांड दोनों ही पवित्रता को प्राप्त होते हैं, यानी अशुद्धि का आत्यंतिक निराश करते हैं। इस शास्त्र के ज्ञात होने पर, समझ में आने पर वेदांतों में महर्षि श्री वेदव्यास आदि द्वारा प्रदर्शित तात्पर्य के निर्णय के अनुकूल उपक्रम, उपसंहार आदि लिंग वाले तर्कों से व्यवस्थित सिद्धांत समझ में आ जाता है। यह उत्तम आख्यान सकल शास्त्र दृष्टियों में श्रेष्ठ रूप से प्रख्यात है। मैं यह आप लोगों के ऊपर कृपा करके कहता हूँ, किसी प्रकार के छल कपट से नहीं कहता हूँ। आप लोग प्रयत्न से विचारित इस शास्त्र से इस दृश्य संघात को माया यानी मिथ्या समझ सकते हैं, इसलिए आप लोग इस शास्त्र का चिंतन करें। विचारे गए इस श्रेष्ठतम शास्त्र से जो बोध उत्पन्न होते हैं, उन बोधों से अन्य शास्त्र ऐसे रुचिकर लगते हैं जैसे कि लवण से व्यंजन रुचिकर होते हैं। इसलिए यह शास्त्र सकल शास्त्रों का उपजीव्य है। यह आख्यान काव्य होने के कारण अनुपादेय है। यो इसका अनादर कर भोगों में आसक्त बुद्धि वाले अतएव आत्महत्या करने वाले यानी बार बार मृत्यु परंपरा प्राप्ति में हेतुभूत मोह रूपी गड्ढे में गिरने वाले, उससे पुनः पुनः संसार भागी अर्थात जन्म भागी आप लोग न हो। हमारे कुल में हमारे पुरखों ने तप और कर्म में ही निष्ठा उपार्जित की, ब्रह्मनिष्ठा का उन्होंने उपार्जन नहीं किया। हमारे पूर्वज कर्म मीमांसक थे, हमारे पूर्वज तार्किक थे, हमारे पूर्वज सांख्य थे, हमारे पूर्वज तांत्रिक थे, मंत्र सिद्ध योग सिद्ध तथा औषध और रसायन में सिद्धहस्त थे। हम लोग भी उनके वंशज हैं, अतः उनके अनुसृत मार्ग का ही अवलंबन करेंगे, अध्यात्म मार्ग का अवलंबन नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे जनों का उपहास करते हुए श्री वशिष्ठ जी मुमुक्षुओं की उस मार्ग में प्रवृत्ति का निवारण करते हैं। यह हमारे पूर्वज का कुआं है, अतः हम इसी का खारा जल पिएंगे। यो कह रहे पुरुष निकटवर्ती जाह्नवी अर्थात गंगा के स्वच्छ जल का निरादर कर खारा जल पीते हैं, वैसे ही आप भी अज्ञता की प्राप्ति के लिए यानी पुनः पुनः जन्म परंपराओं के हेतुभूत एकमात्र मूर्खता के ही लाभ के लिए निरंतर विरुद्ध विविध विचार वाले मत होइए। 163वां सर्ग समाप्त।